हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक ब्रह्मांड रक्षक का दूसरा और अंतिम भाग। तुझ पर टूटेगी शैतान। ओह हा हा हा। इस ग्रह के वासियों के लिए तुम्हारे दिलों में बहुत ममता और प्यार भरा हुआ है। ये तरंगे अभी उस ममता और प्यार को बाहर निकाल देंगी और उसके स्थान पर हिंसा और नफरत भर देंगी। फड़ाक। हा हा हा, शाबाश। तू मेरा सबसे बड़ा मोहरा सिद्ध होगा। भेड़िया जिन्हें बचाने आया था उन्हें ही मारने जुट गया था, जबकि कोबी। गजब के स्वादिष्ट हैं यहाँ के फल। खा खाकर मेरा तो पेट भर गया। अब इन्हें पचाने के लिए नीचे चलकर थोड़ा उस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। नीचे लड़ाई के कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन आ चुका था। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं। भेड़िया और जॉनी बोर एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। बीच बचाव करके इनसे पूछता हूँ, आओ। दो लड़ाकों की लड़ाई के बीच में आकर नुकसान ही उठाया था कोबी ने, लेकिन अब नुकसान उन दोनों को होने वाला था। तुम दोनों ने कोबी पर हाथ उठाया, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी, खाल खींच लूंगा तुम दोनों की। ओह, इस पृथ्वीवासी को तो मैं भूल ही गया था। रक्षक यान तैयार खड़े हैं, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे इसे समाप्त करवाना होगा। ओह, तो तू है जो प्रलय का यह खेल खेल रहा है। अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। और ये क्या, तेरे इशारे पर तो भेड़िया और जोनी बोर के साथ साथ इस ग्रह के सारे वासी मेरा शिकार करने के लिए बढ़ रहे हैं। आने दो कमबख्त सभी को। अभी उनके साथ साथ तुझे भी बताता हूँ कि कोबी से टकराकर तूने कितनी बड़ी भूल की है। हे भेड़िया देवता मदद। भेड़िया देवता की मदद के रूप में वह गदा कोबी के हाथों में पहुंची और फिर या आया मजा। तू भी नहीं। वाह, तेरे पास तो अद्भुत शक्ति है। पागल हूं मैं जो तुझे समाप्त करने की सोच रहा हूं। अपनी इन तरंगों में फंसाकर तेरी भी ममता और मोह को खत्म करके तुझे भी अपने काम में क्यों नहीं लगा लेता। चल अब आगे बढ़ और अपने साथी की तरह यहाँ आतंक फैलाकर इस ग्रह के वासियों को यह समझा दे कि अब अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें रक्षक यानों की शरण लेनी ही होगी। इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुझसे निपटकर यह बता दूं कि कोबी तेरे बाप का नौकर नहीं है जो तेरा हुक्म माने। कोबी तो अपनी मर्जी का मालिक है और कोबी की मर्जी फिलहाल ये कहती है कि सबसे पहले तेरे इस हथियार को खत्म करूं। ओ ओह, तुझ पर मेरी शक्ति दंड की तरंगों का असर नहीं हुआ, लेकिन तू मेरी तरंगों से बच नहीं सकता। वह दंड जो तेरा हथियार था उसे तो मैंने तोड़ दिया है। अब तू मुझ पर अपनी तरंगे किससे छोड़ेगा? अपने मस्तिष्क से। और जो शक्तिशाली तरंगे मेरे मस्तिष्क से निकलेंगी वे तेरी ममता और भावनाओं को अपने में काबू करके तुझे भी इन जैसा बना देंगी। उफ आ हा 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 हा। मेरी तरंगों ने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया है। अब वह क्षण दूर नहीं जब उसकी ममता और भावनाएं भी मेरी तरंगों के काबू में होंगी। आ था। अगर तेरा दिमाग भी तरंगे छोड़ता है तो उसे भी तेरे हथियार की तरफ फोड़ना होगा। लेकिन तेरे दिमाग को फोड़ने से पहले मैं तुझे बता दूं कि तेरी सारी तरंगे कोबी पर इसलिए बेकार गई क्योंकि कोबी के दिलो दिमाग में ममता और भावनाओं की कोई जगह नहीं है। कोबी के दिलो दिमाग में तो एक ही चीज भरी है, हिंसा। धड़ाक। सिर्फ हिंसा। प्रलंकारी गदा के एक ही वार ने उसकी खोपड़ी को खील खील कर दिया। और इसी के साथ ओह, ये एकाएक क्या हुआ। ओह, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मेरे दिलो दिमाग से कोई भारी बोझ हट गया हो। बेटा, मेरे बच्चे, भैया। जवाब जल्दी सभी के सामने था। हमारे ग्रह पर ममता और भावनाओं को मारकर प्रलय लाने वाले शैतान का अंत को भी न कर दिया और इसी के साथ हम उसके चंगुल से मुक्त हो गए। हमारे ग्रहवासियों की ममता और भावना फिर जागृत हो रही है। कैसे हुआ ऐसे? प्रलय टल गई, रक्षक यान वापस भागे जा रहे हैं। प्रलय के रहते उन रक्षक यानों का यहाँ आना और प्रलय टलते ही यहाँ से भाग जाना यह साबित करता है कि इस ग्रह पर प्रलय लाने के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था। अगर कोई भी उस शैतान को जान से मारने की मूर्खता न करता तो हम उस षड्यंत्र की तह तक पहुंच सकते थे। मैंने मूर्खता की? यानी तुमने मुझे मूर्ख कहा? अगले ही पल वह हुआ जिसकी भेड़िया ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हमने तो इतना अच्छा काम किया और आप हमें ही मूर्ख कह रहे हैं। भेड़िया भैया, आप बड़े खराब हो। भेड़िया भैया, जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। तुम्हारे ग्रह पर फैले ममता और भावनाओं के सैलाब ने कोबी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तुरंत ही हमारे वापस लौटने की व्यवस्था करो जॉनी बोर, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मांड रक्षक शक्ति और परमाणु। अंधकार, हर तरफ घनघोर अंधकार। युगों से तारों की रोशनी से दूर, सदियों से सूर्य की किरणों से अछूता, लेकिन आज अंधेरे का यह साम्राज्य खत्म होने जा रहा था। प्रकाश पुंज की गति से वह पहुंची शक्ति के कारण। शैतान लोक तक पहुंचने के रास्ते के चप्पे चप्पे पर मौजूद घना अंधकार इस बात का प्रमाण है कि मैं शीघ्र ही अंधकार से भरी
उस दुनिया में पहुंचने जा रही हूँ जो कहलाता है शैतान लोक। लेकिन यहाँ तो अंधेरे का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ तो सूर्य सा प्रकाश फैला हुआ है। निश्चय ही यही तीव्र प्रकाश के अंधेरे में डूबे रहने वाले इस शैतान लोक की प्रलय का कारण है। और मैं यहाँ इस लोक पर आने वाली प्रलय को खत्म करने आई हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले झुलसा देने वाले इस तीव्र प्रकाश का कारण ढूंढना होगा और फिर उसे समाप्त करना होगा। लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, अभी तक इस लोक के किसी निवासी के दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों है? अगर पृथ्वी पर पहुंचा शैतान मुडोका भी मेरी गति से जुड़कर मेरे साथ यहाँ पहुंचा होता तो वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। खैर, देर सवेर अंधकार भरे रास्ते को पार करके वह यहाँ पहुंचे गई, तब उससे सारी बातें पूछ लूंगी। इस समय तो मुझे अपना सारा ध्यान यहाँ व्याप्त प्रकाश के कारण को ढूंढने में लगा देना है। ओह! अचानक शक्ति की आंखें चौंधिया कर रह गई। शैतान लोक में फैले तेज प्रकाश का कारण जो उसके सामने था। शैतान लोक के बीचों बीच स्थापित ये मणि या फैले तेज प्रकाश का रण है। इसी वजह से ही आसपास की चट्टानें, वृक्ष वगैरह मोम की तरह भांति पिघल रहे हैं। शैतानों के रहने वाले खौलते तरफ के तालाब सूख रहे हैं। मुझे तुरंत इस मणि को खत्म कर देना होगा। उफ! कर देना चाहिए। ओह! मेरे हथियारों को तो उस मणि के ताप ने मणि तक पहुंचने से पहले ही पिघला दिया। मेरी तीव्र ऊष्मा भी मणि के ताप में घुलकर रह गई। इस मणि को समाप्त करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। उफ! अब कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर कुछ सोचना ही है तो अपनी उस भयानक मृत्यु के बारे में सोच जो तुझे इस मणि के रक्षक सर्वभक्षी यानी मेरे हाथों मिलने वाली है। इस प्रलंकारी मणि का रक्षक यानी तेरी इच्छा पर इस लोक प्रलय का घिनौना खेल खेला जा रहा है। तेरे साथ ही इस खेल को खत्म करना होगा। सर्वभक्षी को इस ऊष्मा से भस्म करना चाहती है जो सर्वभक्षी का बाल भी बांका नहीं कर सकती, जबकि सर्वभक्षी का बाल तुझे मटिया मेट कर सकता है। और ये वार है उन सभी चीज़ों का सर्वभक्षी ने जिसका भक्षण किया है। ओह! सर्वभक्षी के शरीर से कई भयानक शैतान, उल्काएं, भयंकर ज्वालाएं और न जाने क्या क्या भयानक चीज़ें निकलकर मुझे अपना निशाना बनाना चाहती है। मुझे इनसे बचना होगा और अपनी ऊष्मा से यहाँ जमीन में मौजूद लोहे के कणों को हथियार का रूप देकर अपना बचाव करना होगा। ओ नहीं, मेरी ऊष्मा से यहाँ की ज़मीन से कोई हथियार नहीं निकला। इसका एक ही मतलब है कि यहाँ की ज़मीन में लोहे के कण व्याप्त नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ की चट्टानों से ही काम चलाऊंगी जो हवा में लहराकर मुझ पर वार करने को बढ़ती उल्काओं को तो नष्ट करेंगी, साथ ही मेरी ऊष्मा से पिघलकर मुझ पर झपटने वाले शैतान पर लावा बनकर बरसेंगी। आई आ! खूब बची, लेकिन इस रक्त द्रव से कैसे बचेगी जो बड़े से बड़े पर्वतों को पलक झपकते ही पिघलाने का तेज रखता है। ओह! सर्वभक्षी ने अपने मुंह से मुझ पर जो रक्त द्रव उगला है वह अपने सामने आई हर चीज़ को पिघलाता मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं अपनी तीव्र ऊष्मा से उसे सुखा भी नहीं पा रही हूँ। द्रव को सुखाना आसान नहीं, ये तो तुझे पिघलाएगा ही पिघलाएगा। उड़ती बहुत है तू, अभी तेरी उड़ान को शांत किए देता हूँ। ओह! उफ! सर्वभक्षी के शरीर से निकली सैकड़ों भुजाओं ने मुझे जकड़ कर नीचे पटक दिया है और ये मुझे छूटने भी नहीं दे रही। उफ! बेकार है तेरी छूटने की कोशिश। अब तो तू पिघल कर ही उन बंधनों से छूटेगी और तेरे पिघलने का समय आ गया है, क्योंकि रक्त द्रव और तुझ में अब ज़्यादा दूरी नहीं बची है। शक्ति और रक्त द्रव के बीच सच में कुछ ही फासला था और इस फासले के खत्म होते ही शक्ति भी खत्म हो जाने वाली थी। लेकिन अचानक, अरे ये क्या हुआ? एकाएक रक्त द्रव की दिशा अपने आप कैसे बदल गई? रक्त द्रव की दिशा अपने आप नहीं बदली, मैंने उसे अपने मुंह में खींचकर इसकी दिशा बदली है। ओह! शैतान लोक का शैतान प्राणी मुडोका तू, जबकि तेरे लोक के सारे निवासी प्रलय के भय से रक्षक यानों में शरण लेने के लिए उतावले हैं। ऐसे में तू सर्वभक्षी का सामना करने आया? तुझे मणि के प्रकाश और ताप का भी भय नहीं? मणि का ताप मुझे भले ही भस्म कर डाले दुष्ट, लेकिन मैं इस शक्ति को तेरा शिकार कभी नहीं बनने दूंगा जिसे मैं इस प्रलंकारी मणि के कारण आने वाली प्रलय को नष्ट करने पृथ्वी से लाया हूं। ओह! लहराकर गिरने से पहले शैतान मुडोका शक्ति को आजाद कर चुका था। शक्ति ने तेजी से लपक कर उसे संभाला। मुडोका, क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को। मणि का प्रभाव मेरे शरीर और मेरी शक्तियों को छीन करता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा, इसलिए तुम मेरी छोड़ो और स्वयं को सर्वभक्षी से बचाओ। उसने फिर तुम्हें अपनी शक्तियों के जाल में फंसा दिया तो तुम नहीं बच पाओगी। मैं प्रलंकारी मणि और सर्वभक्षी दोनों को समाप्त कर डालूंगी। ओह! तुम्हारे सारे प्रयत्न व्यर्थ है शक्ति। ना तो तुम प्रलंकारी मणि को समाप्त कर सकती हो, ना सर्वभक्षी को। मैं तुम्हारे लिए वापसी का द्वार बनाए देता हूँ। तुम मणि को लेकर यहाँ से चली जाओ। इस तरह मणि हमारे लोक से दूर चली जाएगी और सर्वभक्षी हाथ मलता रह जाएगा। अच्छा उपाय है।
लेकिन सर्वभक्षी के रहते क्या तुम मणि को हासिल कर पाओगी? तुम्हारे लोग को प्रलय से बचाने का अपना प्राण निभाना है तो ऐसा करना ही होगा। ओह, तो तू प्रलंकारी मणि उठाना चाहती है? देखता हूँ इतने सारे सर्वभक्षियों के रहते तू प्रलंकारी मणि तक कैसे पहुंच पाती है। ओह, एक सर्वभक्षी से सैकड़ों सर्वभक्षी बनकर मणि के इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए और सभी अपने अपने मुखों से विनाशकारी रक्त द्रव उगल रहे हैं। इस तरह तो मणि तक पहुंचना असंभव है, लेकिन अगर मुझे अपना वचन निभाना है और इस लोक को प्रलय से बचाना है तो मुझे अपनी सारी ऊर्जा और गति का प्रयोग करके इस असंभव कार्य को संभव करने का प्रयत्न करना होगा। अब ये मेरी किस्मत है कि इस प्रयास में मुझे क्या हासिल होता है, विनाश या मणि और सर्वभक्षियों के घेरे से मुक्ति। तुमने मणि हासिल कर ली शक्ति, अब इसे लेकर मेरे बनाए द्वार से भाग जाओ। मैं सर्वभक्षी को तुम्हारे पीछे आने से रोकूंगा। दिल में कुछ और था शैतान मुडोका के। मैं सर्वभक्षी को शक्ति के पीछे जाने से रोकूंगा तो वह हमारे लोक में तबाही मचाने से बाज नहीं आएगा, जबकि अगर वह मणि के चक्कर में शक्ति के पीछे पृथ्वी पर पहुंच गया तो फिर वह दोबारा हमारे लोक की तरफ मुंह नहीं करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर उसे वह प्रलंकारी मणि तो मिलेगी, साथ ही प्रलय मचाने के लिए पृथ्वी जैसा लोक भी मिलेगा। मेरी जगह कोई और होता तो ऐसा ना सोचता, क्योंकि पृथ्वीवासी शक्ति के कारण ही हमारे लोक की प्रलय टली है। लेकिन मैं शैतान हूँ, और अगर शैतान ऐसा ना सोचे तो फिर वह शैतान कैसा। इसलिए सर्वभक्षी नामक प्रलय को पृथ्वी पर जाने दो। मैं चलता हूँ अपने लोकवासियों को ये बताने कि अब अपना लोक सुरक्षित है, इसलिए अब हमें हमारी सहायता को आय रक्षक यानों में शरण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शैतान मुडोका की शैतानी से बेखबर शक्ति आखिर में इस मणि के साथ वापस पृथ्वी पर लौटकर शैतान लोक की प्रलय को टालने में सफल हुई। उफ, हाँ, इस मणि को यहाँ लाकर तूने शैतान लोक की प्रलय को तो निसंदेह ही टाल दिया है, लेकिन मेरे इस रूप में उस प्रलय को तू अपने लोक में ले आई है। ओ नहीं, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? शैतान मुडोका ने तो कहा था कि वह इसे वहीं रोक लेगा। ओह, वह शैतान था। उसने तुझसे झूठ बोलकर अपनी शैतानी जात दिखा दी और अपने लोक की प्रलय को यहाँ पहुंचा दिया। और ऐसा करके उसने अच्छा ही किया, क्योंकि यहाँ आकर मुझे पता लगा कि मैं बेकार ही शैतान लोक को सबसे अच्छा लोक मानकर वहाँ प्रलय मचा रहा था। पृथ्वी लोक तो शैतान लोक से लाख गुना अच्छा है। मुझे सबसे पहले तुझसे अपनी प्रलंकारी मणि हासिल करनी है, ताकि उसके बल पर सारी पृथ्वी की सृष्टि को नए सिरे से निर्माण करने के लिए नष्ट किया जा सके। हा 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 हा। उसके शरीर से निकलकर सैकड़ों विनाशकारी शक्तियां मुझसे मणि छीनने पड़ रही हैं। मुझे भी उसके वार का जवाब उसके ही ढंग से देना होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, तेरे शरीर से तेरे सैकड़ों प्रतिरूप निकलकर मेरी शैतानी शक्तियों से जूझ गए। अद्भुत शक्ति है तुझमें तो। देखता हूं तेरी ये अद्भुत शक्ति कब तक तेरा साथ देती है। हा 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 हा। उफ, उसने तेजी से अपने शरीर से भक्षण किए हुए भयानक शैतान निकालने शुरू कर दिए। मुझे भी उसकी ही गति से ही अपने प्रतिरूपों को अपने शरीर से निकालना होगा। सर्वभक्षी तो भक्षण किए हुए शैतानों को अपने शरीर से निकाल रहा है, इसलिए उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे प्रतिरूप मेरे अंश से ही निकल रहे हैं, इसलिए मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो सर्वभक्षी की प्रलंकारी शक्तियाँ मुझ पर भारी पड़ जाएं। उफ, शक्ति को जिसका डर था वही हुआ, और अब तेरा अंत आ गया शक्ति। इधर मेरे इस बार से तू खत्म होगी, उधर वह मणि मेरे हाथ में होगी। ओ, तेरी किस्मत में मणि नहीं प्यारे, परमाणु के हाथों की मार लिखी है। परमाणु सही समय पर पहुंचता कैसे नहीं? आखिर तुम मुझ पर पृथ्वी की रक्षा का भार सौंप कर गई थी, लेकिन यह मुसीबत तुम्हारे साथ कहाँ से आई? खैर, ये बात में बताना, पहले अपने आप को संभालो, तब तक मैं इस मुसीबत को संभालता हूँ। मुझे संभालने की जगह अपने इन प्राणों को संभाल, कीड़े जो तेरे शरीर का साथ छोड़ने जा रहे हैं। ऐसे कब तक बचेगा? इस बार सर्ववर्षी के भयानक भयंकर वार से बचने के लिए परमाणु ट्रांसमिट हुआ, और इसी के साथ मानो अनर्थ हो गया। हा 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 हा। तूने बचने के लिए स्वयं को कणों में बदलकर बहुत बुरा किया। अब तेरा भक्षण कर जाएगा सर्वभक्षी। ओह, वह अपने मुंह से हवा खींचकर मेरे शरीर के कणों को अपने मुंह में खींच रहा है, और उसका यह खिंचाव इतना अधिक तेज है कि मैं उसका विरोध करके रिफॉर्म नहीं हो सकता, और जब मैं रिफॉर्म नहीं हो सकता तो अपने आप को उसका भक्षण बनने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तेज तूफान में मिट्टी के कणों की तरह ही परमाणु के शरीर के कण भी सर्वभक्षी के खुले मुंह की तरफ बढ़ रहे थे, और सर्वभक्षी के मुंह में समाने का एक ही अर्थ था, परमाणु के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त हो जाना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बंद कर अपने शैतानी मुंह को और अपने विनाश की तैयारी कर। ओह, शक्ति टाइम पर संभल गई। अब तेरा विनाश हम दोनों की सम्मिलित शक्तियां करेंगी। मुझे समाप्त करने की मूर्खता तुम दोनों फिर कर रहे हो। बेकार है तुम्हारा यह प्रयत्न, क्योंकि मुझे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही शक्ति नष्ट कर सकती है, वह प्रलंकारी मणि। अगर मैं उस मणि का भक्षण कर लूं
तो मेरे शरीर में भयंकर विस्फोट हो जाएगा और मैं समाप्त हो जाऊंगा। उस मणि के सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। शेखी बगाड़ने के चक्कर में सर्वबक्षी ने हमें अपनी मौत का पता बता दिया। हाँ, लेकिन तुमने सुना ही है कि इसके लिए इस मणि का उसके पेट में जाना जरूरी है और इस काम का होना असंभव है। इस नामुमकिन को मुमकिन करने का मेरे पास एक तरीका है। जरा ये मणि मुझे देना। क्या करना चाहते हो परमाणु? देखती रहो। शक्ति के देखते ही देखते परमाणु छोटा हुआ और विदा शक्ति, जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। ओ नहीं, परमाणु क्या करना चाहता था ये शक्ति समझी जरूर, लेकिन देर से, क्योंकि उसके कुछ करने से पहले ही परमाणु मणि लेकर सर्वपक्षी के खुले मुंह में प्रवेश कर चुका था। उफ, परमाणु परमाणु को मणि के साथ सर्वपक्षी के पेट में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। दूसरे ही क्षण सर्वपक्षी की दर्द भरी चीखों ने सारे वातावरण को थर्रा कर रख दिया। लेकिन अगले ही क्षण सर्वपक्षी की वे चीखें जोरदार अट्टहासों में बदलती चली गई। मूर्ख पृथ्वीवासी, एकदम मूर्ख। सर्वपक्षी के हलक से निकलने वाले गगनभेदी ठहाकों ने स्तब्ध कर दिया शक्ति को। ओह, इसका मतलब मणि के भक्षण से तुझे कुछ नहीं होने वाला? नहीं, पीड़ा भरे स्वर में तो मैं मात्र इसलिए चीखा था ताकि तू कुछ क्षणों के लिए यह सोचकर खुश हो जाए कि प्रलयंकारी मणि को मेरे पेट में पहुंचाकर तेरे मूर्ख साथी ने मुझे समाप्त करने का प्रबंध कर दिया। वास्तव में तो तुमसे मणि को आसानी से हासिल करने की ये मेरी चाल थी और तेरा साथी मेरी इस चाल में फंस गया। वैसे मेरी इस चाल में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। यह सही है कि प्रलंकारी मणि का भक्षण करने से मैं समाप्त हो जाऊंगा, परंतु ऐसा मात्र शैतान लोक के वातावरण में हो सकता है, पृथ्वी के वातावरण में नहीं। यहाँ के वातावरण में तो मैं शीघ्र ही तेरे साथी को बचाकर ऐसा प्रलंकारी बन जाऊंगा जिसे तू कभी नहीं रोक सकती। तेरे पेट में पहुंच चुकी मणि को अगर तेरा अंत करने के लिए शैतान लोक का वातावरण ही चाहिए तो उसे शैतान लोक का वातावरण ही मिलेगा। तो तू शैतान लोक के वातावरण को यहां लाने की सोच रही है? मूर्ख है शक्ति, तू सचमुच मूर्ख है। ओह, मैं शैतान लोक के वातावरण को यहां लाने की नहीं बल्कि हवा में मौजूद उस द्वार की सहायता से तुझे शैतान लोक में ले जाने की सोच रही हूं, जिससे मैं और तू शैतान लोक से पृथ्वी पर पहुंचे थे। अब इससे होकर ही हम पृथ्वी से शैतान लोक पहुंचेंगे। सर्वपक्षी सॉरी और एक पल बाद ही सर्वपक्षी के साथ साथ उसके पेट में मौजूद मणि भी नष्ट हो गई और परमाणु भी आज़ाद हो गया। अब मुझे परमाणु को लेकर इस लोक से वापस लौट जाना चाहिए जो पूरी तरह सुरक्षित है। शक्ति और परमाणु उस द्वार से बाहर निकलकर वापस पृथ्वी पर आ गए। ब्रह्मांड रक्षा, शक्ति, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, डोगा, भेड़िया और कोबी। वापस लौटते ही शक्ति और परमाणु को दिखा आंखों को फटने की हद तक चौड़ी कर देने वाला वह दृश्य। ओह नो, ओह। और इस दृश्य को सिर्फ शक्ति व परमाणु ने ही नहीं, वापस लौटे सभी सुपर हीरो की आंखों ने देखा था। ओह उफ, ओह नहीं, ओह, ये क्या देख रही है हमारी आंखें? हर तरफ तबाही का मंदिर दिखाई दे रहा है। हर तरफ धरती जलमग्न दिख रही है। जगह जगह ज्वालामुखी फूट रहे हैं। कहीं किसी मनुष्य या प्राणी का कोई अंश नहीं दिख रहा है। क्या हुआ यहाँ? कोई प्रलय आई है क्या? तुमने बिल्कुल सही सोचा ब्रह्मांड रक्षकों, पृथ्वी पर प्रलय ही आई हुई है और पृथ्वी पर इस प्रलय को लाया हूं मैं। मुझे तुम ब्रह्मांड रक्ष कह सकते हो। ब्रह्मांड के किस कोने में मेरी उत्पत्ति हुई ये तो मुझे भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि जब से मैंने होश संभाला है तभी से अलग अलग ग्रह के निवासियों को दास बनाकर और ग्रहों का अपना स्वामित्व जमा कर ब्रह्मांड के कोने कोने में बेचना मेरा काम है और इस काम को मैं अंजाम देता हूं अपनी शक्तियों से ग्रहों से संबंधित प्रलय को लाकर और प्रलय से ग्रस्त लोगों को अपने रक्षक यानों की मदद से बचाकर, यानी दास बनाकर। तुम जिन ग्रहों को अभी बचा कर आ रहे हो उन पर प्रलय मेरे द्वारा ही लाई गई थी और उन प्रलय को लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने रक्षक यानों की सहायता से उन सभी ग्रहवासियों को बंदी बना लूं और उन्हें काकीरा ग्रह को और खाली हो चुके ग्रह को ब्रह्मांड के किसी अन्य सौदागर के हाथों में बेच दूं। लेकिन तुम सभी की वजह से मेरे रक्षक यानों को खाली लौटना पड़ा और तब मैंने फैसला किया कि अब सबसे पहले पृथ्वी को ही अपनी प्रलय का निशाना बनाऊंगा और फिर उसके सभी निवासियों को काकीरा ग्रहवासियों को बेचूंगा। प्रलय से ग्रस्त अधिकतर पृथ्वीवासी मेरे उस विशाल रक्षक यान में मौजूद है जो काकीरा ग्रह की तरफ उड़ान भरने वाला है और काकीरा ग्रह पर जाने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि काकीरा ग्रह का वातावरण हर शक्ति को पंगु बना देता है। अब तक ब्रह्मांड में तू जो घिनौना खेल खेलता है उसका अंत आ गया है। जैसे हमने अन्य ग्रहों से तेरी प्रलय को समाप्त किया है वैसे तुझे भी खत्म कर डालेंगे। मुझे खत्म करने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है और वैसे भी मैं अपनी 3 प्रलयों के नष्ट होने से सबक सीख कर आया हूं। मैंने तुम सबकी शक्तियों का विश्लेषण कर लिया, इसलिए तुम्हारी कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ ही पलों में खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं बेकार में ही अपनी शक्ति और समय खराब नहीं करना चाहता।
इसलिए यंत्र की मदद से तुम सबको बिना मेहनत किए एक ही पल में समाप्त करने का प्रबंध करता हूँ। यह मिनी ब्लैक होल है। इसकी तरफ जो भी बढ़ता है वह धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है और कुछ ही समय में धूल के कणों से भी लाखों गुना छोटा होकर हमेशा के लिए उस यंत्र में समा कर रह जाता है। तुम भी इसकी तरफ बढ़ोगे और अपने अस्तित्व को इस मिनी ब्लैक होल के हवाले कर दोगे। यानी तुम चाहते हो कि वह अच्छे बच्चों की तरह तुम्हारी आज्ञा का पालन करें? करना ही होगा। अगर तुम मेरे यान में मौजूद अरबों पृथ्वीवासियों को अपनी आंखों के सामने नष्ट होता देखना नहीं चाहते तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। यान से आती हजारों चीखें बता रही हैं कि वह सच बोल रहा है। रोको उसे। ओह, बेकार है मुझे इस तरह रोकना। मैं एक ही तरीके से रोक सकता हूँ, तुम सबको उस मिनी ब्लैक होल की तरफ जाना होगा। ऐसा तो हम मरते दम तक नहीं करने देंगे। ठहरो डोबा, पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए हमारे पास उसकी बात मान लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शक्ति, उसकी बात मान लेने से भी पृथ्वीवासी कहाँ बचते हैं? हमारे बाद पृथ्वीवासियों का क्या होगा? इसका तो ईश्वर ही मालिक है। हम अपने जीते जी किसी को भी मरता नहीं देख सकते। इसलिए आओ हम सब उस मिनी ब्लैक होल की तरफ चलें। पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए हार मान ली थी उन ब्रह्मांड रक्षकों ने, और यह ब्रह्मांड के उस शैतान की जीत थी। सभी चुपचाप ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं और उनका निरंतर छोटा होते जाना बता रहा है कि मिनी ब्लैक होल उन सभी को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। ओझल हो गए, सभी मेरी आंखों से ओझल हो गए। यानी मिनी ब्लैक होल उन सभी ब्रह्मांड रक्षकों को निकल गया। अब सारे ब्रह्मांड पर मेरा राज है। फिलहाल सबसे पहले मैं अपने यान में भरे पृथ्वीवासियों को काकीरा ग्रह भेजता हूँ। कहीं ज़्यादा देर हो गई तो मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली काकीरा ग्रह वाले गुलामों को खरीदने के लिए मुझे दी हुई मुद्रा तो मुझसे छीनेंगे ही, साथ ही अपने ग्रह में घसीट कर मुझे भी शक्तिहीन बना देंगे। वो क्या कहते हैं, पृथ्वी के प्राणी चूहे जैसा। ये मैंने अपने यान को सेट किया। अब एक पल बाद ही जब ये यान उड़ान भरेगा तो सीधा काकीरा ग्रह पर ही उतरेगा। अब मैं जल्दी से इस यान से उतर जाता हूँ क्योंकि पृथ्वी ग्रह का सौदा करने के लिए मुझे अभी कुछ और समय तक पृथ्वी पर रहना है। ओह, तू समस्त पृथ्वी का क्या, उसकी एक मुट्ठी मिट्टी का भी सौदा नहीं कर पाएगा दुष्ट, क्योंकि तू खुद भी इस यान के साथ काकीरा ग्रह जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तू तो अपने साथियों के साथ सूक्ष्म होकर मिनी ब्लैक होल में समा गई थी। उस मिनी ब्लैक होल में ना मैं समाई थी और ना ही मेरे साथी, लेकिन फिर भी हम उस समय तुझे इसलिए छोटा होते दिखाई दे रहे थे क्योंकि तेरे और हमारे बीच में तेरी शक्तियों से हवा में मौजूद चमकीले रेत के कणों को इकट्ठा करके बनाया गया वह विशाल अवतल लेंस था, जिससे देखने वाले को दूर होती चीज़ें छोटी होती दिखती चली जाती हैं। उसी अवतल लेंस के बीच में होने के कारण तू भी हमें छोटा होता देख रहा था। वैसे उस समय अगर तुझे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही विनाश देखने में दिलचस्पी न होती तो तू उस विशाल अवतल लेंस को ज़रूर देख लेता और हमारी बचने की चाल को समझ जाता। उस समय मैंने जो भूल की उसे मैं अभी भी सुधार सकता हूँ, क्योंकि अभी भी सारे पृथ्वीवासी मेरी कैद में हैं। ऐसा नहीं है, तेरी आंखों से ओझल होने के बाद हमने सबसे पहले तेरे यान में प्रवेश करके पृथ्वीवासियों को ही मुक्त किया। अपनी शक्तियों से तेरे यान में एक नया रास्ता बनाकर हम सारे पृथ्वीवासियों को तेरे यान से निकाल चुके हैं। इसलिए अपने इस यान के साथ तू अकेले ही काकीरा ग्रह जा रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अपने यान को यहाँ से उड़ने ही नहीं दूंगा। मैं अभी इसे रोकता हूँ। ओह, अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। अपनी इस घटिया शक्ति का प्रदर्शन कर रही है, जबकि तू जानती है कि मैंने शैतान लोक में प्रयोग की गई तेरी हर शक्ति का विश्लेषण करके इसका तोड़ बना रखा है। बिल्कुल कर रखा होगा, लेकिन मेरी इस शक्ति का क्या करेगा जिसका प्रयोग मैं सिर्फ और सिर्फ तुझ पर कर रही हूँ। और इस शक्ति का नाम है तीसरा नेत्र। ब्रह्मांड रक्ष पर तीसरे नेत्र के असर को देखकर चकित रह गई शक्ति। ओह, हर वस्तु हर प्राणी को भस्म कर देने वाली तीसरे नेत्र की शक्ति ने ब्रह्मांड रक्ष पर मात्र इतना ही प्रभाव डाला जैसे साधारण व्यक्ति पर असाधारण अग्नि प्रभाव डालती है। परंतु मेरा काम इससे भी हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष की गहराइयों को नापता यह यान काकीरा ग्रह की परिधि में पहुंचने ही वाला है। और ब्रह्मांड रक्ष के अनुसार काकीरा ग्रह की परिधि में पहुंचने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति वापस नहीं लौट सकती। अब मुझे तुरंत ये यान छोड़ देना होगा, वरना काकीरा ग्रह की परिधि में पहुंचने के बाद मैं भी कभी वापस नहीं लौट पाऊंगी। यान के काकीरा ग्रह की परिधि में पहुंचते ही शक्ति ने संतोष की एक लंबी सांस ली। ओह, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड रक्ष का संकट टला। वैसे पता नहीं ये संकट स्थायी रूप से टला है या अस्थायी रूप से, लेकिन फिलहाल संतोष इसी बात का है कि संकट टला। शक्ति जिंदाबाद। सिर्फ शक्ति नहीं, सभी ब्रह्मांड रक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।